मिला पेट दर्द में थोड़ा दर्द हो रहा है अभी? कहाँ, सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, कहाँ दर्द हो रहा है? सर में? अभी ट्यूब ला के लगाते हैं, सही हो जाएगा। आ रहे हैं। खेलते खेलते थोड़ा सा पानी पड़ा था, उसमें इसका पैर फिसल गया तो गिर गया, तब से उसको सर में भी दर्द हो रहा है और पेट में 2-3 घंटे से रो रहा है। तो पेट दर्द की दवा दे दी है मैंने, उल्टी भी हो गई उसको। चलो खड़े हो सीधे। 17। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम आए डॉक्टर के पास में, क्योंकि डॉक्टर शाम को ही बैठते हैं। दोपहर से अयान को दिक्कत हो रही थी, ये लगातार कंटिन्यू उल्टी करता ही जा रहा था, इसकी उल्टी नहीं बंद हो रही थी। और ये आज गिर भी गया है ना, मैंने बताया था ना, स्लिप हो गया था फर्श में, पानी फैल गया था इससे, उसी में स्लिप हो गया था, तो पीछे उल्टा सर के बल गिरा था, तो वो बहुत बचा है और काफ़ी स्वेलिंग भी हो रही है सर में। तो डॉक्टर को दिखाने आए थे कि उल्टी किस वजह से हो रही है। इसको उल्टी और लूज मोशन पहले हुए थे, उस वजह से है कि गिरने की वजह से है। तो दिखाया है अभी। और लौटते टाइम ये खिलौने के लिए रो रहा था, तो बहुत दिन से इसको खिलौने दिलाए भी नहीं थे, तो इसके लिए तो खिलौने भी ले लिया एक आध। और उसके बाद बस अभी घर पहुंचती जा रही हूँ, इसीलिए मैं 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, नहीं एडिट कर पा रही हूँ। और डॉक्टर ने दवा दी थी इसे वॉमिट रोकने की, तो अभी आके मैंने तुरंत इसे दवा दे दी है। और ये भी बोला था कि 45 मिनट तक इसको, आधे घंटे मतलब पौन घंटे तक कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है उल्टी की दवा के बाद, उसके बाद ही खाना वगैरह देना है। तो बस आते ही सबसे पहले मैंने इसलिए दवा दे दी थी। उसके बाद में मैं जा रही हूँ खिचड़ी बनाने। बर्तन वगैरह भी पड़े थे, दोपहर से धुले ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, इसी में लगी हुई थी, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये रो रहा था। तो बस अभी मूंग की दाल भी नहीं थी, तो नया पैकेट लेके आई थी। तो मूंग की दाल बिना छिलके वाली मिली है, रात में छिलके वाली नहीं मिली। वैसे छिलके वाले की खिचड़ी अच्छी बनती है। और ये देखिए दिमाग इतना ख़राब है कि मैंने खिचड़ी में हल्दी ज़्यादा डाल दी, बहुत ही ज़्यादा डाल दी थी, तो फिर वो हाथ से निकालनी पड़ी थी। तो खिचड़ी बनने के लिए रख दी है कि वो हल्की भी होती है मूंग दाल के चावल की। और जब तक अभी ये खिचड़ी बन रही है, तब तक ये कपड़े वगैरह जो सूख गए इनको मैं सबको उठा के रख दे रही हूँ। ये पैरदान भी मैंने धुले थे, बरसात में एकदम चिपचिपे से हो गए, तो बहुत गंदे थे, तो वो 2-3 दिन से पड़े हैं, अब जाके सूखे हैं। और अभी जब तक बन रहा है खाना, तब तक मैं कपड़े वपड़े सब उठा के रख दे रही हूँ। और ये देखिए खिचड़ी बन गई, तो थोड़ा सा मैं पहले भोग लगाने के लिए निकाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज तो पड़ा नहीं है। तो थोड़ी देर मैंने इसको पंखे के नीचे ठंडा कर दिया था। उसके बाद मैंने पूजा भी नहीं की थी, संध्या भी नहीं की है, क्योंकि चले गए थे, फिर लौट के आए तो घी नहीं भरा था डिब्बे में, तो अगरबत्ती रखी थी। तो वैसे आप लोग कहते हैं अगरबत्ती ना लगाया करो, लेकिन जल्दी मैंने अगरबत्ती लगा दी है। ये बहुत पहले की रखी हैं, कभी कभारी लगती हैं। और पहले मैं भोग नहीं लगाती थी, लेकिन अब मैं लगा देती हूँ भोग। और अभी खाने वाने से फ्री होने के बाद अयान को थोड़ी खिचड़ी खिलाई, उसके बाद मैं इसको जा रही हूँ मैं लगाने वॉलनी जेल, वो भी अभी लेके आई थी। इसके जहाँ पीछे दर्द ज़्यादा है, क्योंकि सर दर्द की शिकायत भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो वहाँ मैं थोड़ा सा ऐसे हल्के हल्के हाथों से मल दे रही हूँ। और ये सर के पीछे की चोट बहुत ख़राब होती है, लेकिन ये गिरा ही ऐसे, खेलते खेलते बच्चों कितने भी निगरानी रखो, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो बस अभी अयान सो रहा था, अभी हो रहा है सुबह का टाइम, और शनिवार का दिन है आज। तो मैं उठ के आई, मैं भी आज थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में, क्योंकि रात में काफ़ी देर में सोया था, तो फिर मैं लेट ही उठी हूँ, और छुट्टी भी थी। तो अभी आ गया था अयान, तो मैंने थोड़ी देर वॉइस ओवर रोक दिया था बीच में, ब्रेक के बाद फिर से आई हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि सुबह मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब कह रही हूँ अयान आ गया। और वैसे तो शनिवार को जब वीडियो बनाया था तब वो सुबह सो रहा था। तो मैंने अभी चाय बनाई है, दूध रखा है, दूध आ गया था गर्म करने के लिए, और जो पुराना दूध रखा था कल का, वो मैंने डाल दिया चाय में। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अदरक कूट के। अदरक आप लोग कहते हैं कम यूज़ किया करिए, तो मैंने छोटा सा ही टुकड़ा लिया है। और वैसे भी इस टाइम पे हरी मिर्ची, टमाटर और अदरक, इनके भाव एकदम आसमान छू रहे हैं, बहुत महंगे हो रहे हैं। टमाटर यहाँ पे 200 किलो हैं, 200 रुपये किलो। अभी मैंने तो ख़रीदे नहीं, यही लेके आए थे, तो वो बता रहे थे टमाटर काफ़ी महंगे हो गए हैं, और इसलिए थोड़ा थोड़ा सा कम कम ही यूज़ करो तो ठीक है। और यहाँ पर ये बर्तन, जब तक ये चाय वगैरह बन रही थी, तो मैंने कहा अभी टाइम है, ये थोड़े से वैसे हो गए थे, जंग सा लग रहा था नीचे, तो मैंने ये सब निकाल के धोने के लिए रख दिए थे, जब तक यहाँ चाय बन गई है। क्योंकि मैंने आने के बाद ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं की है, मैं ज़्यादा कर नहीं पाई हूँ, थोड़ा थोड़ा सा जहाँ मुझे मिलता है मैं कर लेती हूँ।
और उसके बाद में यहाँ पर पोछा नहीं लगाया था क्योंकि अयान सो रहा था, तो पहले मैं किचन में ही चली गई थी और उसके बाद मैंने कहा छुट्टी है तो साफ़ सफाई मैं बाद में कर लूँगी। इसलिए अभी अयान उठ गया था क्योंकि फ़ैन वगैरह बंद करो तो फिर उसकी नींद ख़राब होती, तो इसलिए फिर मैंने उसे सोने दिया था आज, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं था, मंडे से स्कूल जाना है, सैटरडे संडे उसकी छुट्टी होती है, तो इसलिए मैंने अभी जाके सफाई की है। उसके बाद में यहाँ पर नहा धो के मतलब सारा काम निपटा के अभी आई हूँ नहा के, पूजा वूजा की, उसके बाद आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं नमकीन दलिया। तो दलिया के लिए मैं यहाँ पर सब्जियाँ काट ले रही हूँ, टमाटर, आलू, मिर्ची, जो सब्जियां थी वो सब मैं थोड़ा थोड़ा सा काट के डाल दे रही हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था नाश्ता क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा ये ठीक है, इसके लिए भी सही रहेगा। इसमें मैंने गाजर भी डाली है काट के, थोड़ी सी बीन्स भी डाल दी है, सब कुछ ही डाल दिया है। और दलिया भी अभी मैंने नया ही निकाला है क्योंकि अभी राशन भरा नहीं है, ये फ्रिज में रख दिए थे मैंने पैकेट, तो एकदम ठंडा रखा है दलिया का पैकेट और ख़राब भी नहीं हुआ। और ये मुझे नमकीन दलिया जो सब्जी डाल के पतला पतला बनता है ये अच्छा भी बहुत लगता है, मतलब बाकी नाश्ते से मुझे दलिया अच्छा लगता है, सोनापन भी लगता है। इसको घी में मैंने अच्छे से भून दिया था दलिया को, उसके बाद में सारी सब्जियां डाल दी हैं, थोड़ा थोड़ा सा मसाला डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी थी इसलिए लाल मिर्ची थोड़ा कम डाली है, और बस इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखेंगे और बस इसमें सीटी लगा दूँगी मैं। और जब तक दलिया बन रहा है तब तक मैंने यहाँ पर और काम निपटा लिए हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर आटा वगैरह भरना था, तो आटा मैंने भर के रख लिया। थोड़ा सा मैं हमेशा पैकेट में छोड़ देती हूँ, जिस दिन मुझे व्रत वाला खाना बनाना होता है तो उसके लिए मैं थोड़ा पैकेट में रख दूँगी और इसमें रबड़ लगा के ऐसी पैकेट छोड़ देती हूँ। और ये देखिए किचन में भी मिक्सी से जैसे कभी निकल जाता है ना मसाला वगैरह, पीछे दाग ही दाग लग रहे हैं, ये भी साफ़ नहीं किया है, तो यहाँ थोड़ा सा आटा छोड़ दिया है। फ्राइडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन जब खाना बनाते हैं उसमें मैं ये अलग से आटा यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर ये दाल वाल जो है थोड़ा थोड़ा सा मैं भर दे रही हूँ, जब तक खाना बनेगा तब तक ये भर जाएगा। और ये थोड़ी सी दाल पहले की रखी हुई थी डिब्बे में, तो इसको मैंने साफ़ कर दिया है, थोड़ा सा फटक दिया, इसको भी इसी में मिला दूँगी। ये 1 आध डिब्बे खाली हो गए थे, ये मूंग की दाल के लिए मैंने भी धो के रखा है, तो साथ ही साथ मैंने इनको धो भी दिया है। तो अयान गया है इसको रखने के लिए सूखने को, ये देखिए सारा थोड़ा थोड़ा सा मैंने भर दिया। अभी सब्ज़ी थैले में ही रखी है, वो भी धो के रखनी है निकाल के सब्ज़ी भी। और साथ में ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लगा लिया है आटा, क्योंकि जो मैंने दलिया बनाया उसमें मैंने प्याज डाली थी। तो पहले तो मैं डेली भगवान जी का भोग नहीं लगाती थी, क्योंकि कभी कभी काम में उतना रूटीन बन नहीं पाता, हम सोचते भी हैं, लेकिन भगवान को घर पे भूखा नहीं रखना चाहिए, तो भोग लगा देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर इसलिए मैंने आटा बना लिया, मतलब आटा लगा लिया। इससे मैं थोड़ा सा पराठा सेक दूंगी, ताकि जो लहसुन प्याज वाला खाना नहीं होता है, जैसे मैंने कभी चावल ही बनाए और सब्जी में लहसुन प्याज है तो चावल में ही घी डाल देती हूँ, थोड़ा सा चीनी डाल के भोग लगा दिया। और यहाँ पर पराठा मैंने बना रही हूँ चीनी भर के, तो मैंने इसमें चीनी डाल दी अंदर और बस घी का एक पराठा सेक दूँगी, तो मैं इसी का भोग लगा दूँगी। वैसे तो आप भगवान की जितनी सेवा कर सकते हो उतनी कर लेनी चाहिए, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी करनी चाहिए। तो मैं अलग से तो कुछ नहीं करती हूँ, जैसे खाना जो बन रहा है उसी में से कुछ खाना निकाल के भोग लगा दिया, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली भोग लगा पाऊँ, जहाँ तक मेरे से बनेगा उस हिसाब से, क्योंकि कई बार ऐसी मजबूरी हो जाती है कि हम नहीं कर पाते हैं। तो मैंने पराठा सेक के रखा था ठंडा होने के लिए, दलिया भी बन गया था। जब तक ठंडा हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पर अयान को भी नहला दिया है, और अभी थोड़ा सा उसको सर दर्द में थोड़ा सा कम है, क्योंकि मैंने इसको मालिश भी कर दी थी। और सुबह मैंने इसको फिर से उल्टी की दवा दी है, क्योंकि इसको सुबह भी खाली पेट ही देनी थी। और उसके बाद बस नहला वहला के उसको आई हूँ, अभी पराठा ठंडा हो गया था तो मैंने भोग लगा दिया है। और ये है हमारा दलिया जो मैंने बनाया था पतला पतला सा, तो अभी मैं अयान को खिलाऊँगी और इसी में फिर मैं खुद भी खा लूँगी। तो आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और उसके बाद में सब्ज़ी वगैरह जो रखी थी फ्रिज में, पहले ही सब्ज़ी रखी थी, कुछ अभी आई है, तो ये सब मैं साफ़ करके निकाल के सब रख रही हूँ। इसमें काफ़ी पुराने नींबू वगैरह सब काले पड़ गए हैं रखे रखे।
और सब्ज़ी की रेट इस समय सब जगह ही ज़्यादा है। मतलब ये होता है ना, ये सीज़न में सब जगह सब्ज़ी के रेट बढ़ जाते हैं। ये 1-2 महीने बाद जब हरी नई सब्ज़ी आ जाएगी तब ये रेट फिर से कम हो जाएंगे। ये देखिए काम ही कर रही थी तो बीच में ये रो रहा था। तो जब तबीयत ख़राब होती है तो इसकी सुननी ही पड़ती है। तभी इसकी क्या है, कल खिलौने में गाड़ी लेके आए थे, कार रो रहा था, इसके एक भी खिलौने बचे नहीं थे। तो इसने सोफ़े के नीचे कहीं गिरा दिया, बैठा रो रहा है। तो मिली नहीं, पता नहीं सोफ़े के कवर के नीचे है, कहाँ घुसा दी वो, नहीं मिली। तो मैं चली आई वहाँ पे, कूड़ा और फैल गया सब जगह। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, थोड़ी रेस्ट करने के बाद में, क्योंकि सुबह से ही मैं काम में लगी थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू की सोयाबीन की सब्ज़ी, आलू टमाटर सोयाबीन की सब्ज़ी। और ये सब्जियाँ सारी धो के रखी थी तो उसे वहाँ पे देखी नहीं जा रही थी, वो उठा के उसने सारी किचन में ही लगा दी हैं, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है वैसे भी। और बस यहाँ पर मैंने अलग से नहीं सोयाबीन को तला है, ये प्याज भूनी थी तो उसी में मैंने सोयाबीन को भी अच्छे से भून लिया है। और उसके बाद में जब तक ये सब्ज़ी चावल बन रहे हैं, रोटी बस बनानी है मुझे, तब तक ये कपड़े रखे थे, सबने नहा लिया था तो इनको भी मैं मशीन में डाल दे रही हूँ। और आप में से कई लोग पूछते हैं कि ये टॉप लोड वाली मशीन आपको ज़्यादा सही लगी, फ्रंट लोड वाली। तो मशीन दोनों ही सही होती हैं, लेकिन मुझे कभी कभी इसमें धोखा हो जाता है, जो कि टॉप लोड वाली में नहीं होता था। कभी कभी इसका गेट ना मैं अच्छे से लगाना भूल जाती हूँ, तो मशीन ये देखिए डोर का एरर दे रहा है कि अच्छे से फिक्स नहीं हुआ था, ये देखिए। तो एक बार तो मुझे धोखा हो गया था, मैं ऑन करके चली गई थी, कपड़े धो लिए नहीं थे, मैंने शाम को देखा तो वो इसी तरीके से अच्छे से गेट नहीं लगा था। तो वैसे तो ये सही है, कपड़े भी साफ़ ही धुलते हैं इससे। और बस यहाँ पर मैंने डाल दिए धोने को, और यहाँ पर पौधों में भी डाल दे रही हूँ पानी। आज लेट हो गया है डालने का, क्योंकि अभी ताज़ा पानी आ रहा था तो मैंने सोचा डाल दो, क्योंकि एक दिन भी ना डालो ना तो एकदम मुरझाए से हो जाते पौधे। बीच में अगर तुलसी माता में अगर 2 दिन भी पानी ना पड़े तो एकदम से मुरझा सी जाती हैं। ये देखिए मेरा मनी प्लांट रेलिंग में मैंने सामने लगा दिया है। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से फिर एक नई वीडियो में। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि न्यू वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।